हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले वीडियोस में हमने पोटेंशियल जी टॉर्क वगैरह देखा डाइपोल का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कब इक्विलिब्रियम पे रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम जो है, जस्ट अ शॉर्ट रिकैप, दो टाइप के क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन ये हो सकता है कि इट कुड बी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल। एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एक में क्या हो सकता है, ट्रांसलेशनल, इक्विलिब्रियम, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, एंड तीसरा कौन सा होता है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, है कि नहीं। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे क्या रहता है, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या रहता है, जीरो। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। इट कुड भी ऐसा हो सकता है, जनरली अपने वर्क एनर्जी पावर में देखे कि यू कुड जस्ट स्पेसिफाई दैट फॉर वन पर्टिकुलर एक्सिस और मल्टीपल, जैसे हमने इसी चैप्टर में हमने देखा था, एक सिंगल चार्ज की वजह से दो चार्जेस रखे, दो पॉजिटिव चार्जेस रखे, एंड उसके सेंटर पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखो तो उस लाइन के अलॉन्ग वो कौन सा क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पर रहेगा, ट्रांसलेशनल। नेट फोर्स वहाँ पे जीरो हो जाता है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट लगा सकते हैं, अगर हल्का सा मूव करे तो वाई एक्सिस के अबाउट डिफरेंट हो जाता है। तो दिस कुड बी बेस्ड ऑन सिंगल एक्सिस और कंप्लीटली भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ रोटेशनल के लिए क्या है, रोटेशनल का मतलब होता है नेट टॉर्क क्या होता है, जीरो। ठीक है, एंड व्हेन आई से कंप्लीट इक्विलिब्रियम दैट मीन्स कि नेट फोर्स भी जीरो एंड नेट टॉर्क भी जीरो। नाउ व्हेन आई से नेट टॉर्क, तो टॉर्क किसके अबाउट होना चाहिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क किसी हर पॉइंट के अबाउट सेम रहेगा, है ना। नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसका हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या रहता है कि U वुड बी मिनिमम, पता है ना ये चीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मिनिमम एट दैट बेसिकली मीन्स कि d स्क्वायर u बाई डी एक्स स्क्वायर्ड, d स्क्वायर्ड u बाई डी एक्स स्क्वायर्ड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि स्लाइट डिस्टर्बेंस से, बाई स्लाइट डिस्टर्बेंस से अगर u बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। मतलब व्हेन यू स्लाइटली डिस्टर्ब इट, व्हाट्स गोइंग टू हैपन कि उसका जो सेकंड डेरिवेटिव रहेगा दैट्स गोइंग टू बी नेगेटिव, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होने वाला है। मतलब डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर्ड क्या रहेगा, नेगेटिव। एंड न्यूट्रल के टर्म्स में अगर बोले तो u क्या रहेगा, u का वैल्यू कुछ भी बोल सकते हैं, u इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। u का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू नेबरहुड, मतलब डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर्ड क्या रहने वाला है, जीरो। ऑलराइट, तो ये बेसिक इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने छोटा सा रिकैप करा दिया तुमको। नाउ लेट्स सी कि एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पे किस तरह से कब कब कैसे इक्विलिब्रियम हो सकता है। ओके ओके, नाउ अगर मैं एक यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल रखता हूं, तो दिस इज अ यूनिफॉर्म फील्ड, मैं डाइपोल रखता हूं, तो यूनिफॉर्म फील्ड का खासियत क्या है, इन अ यूनिफॉर्म फील्ड पहली चीज तो यह है कि नेट फोर्स क्या है, जीरो। दैट मीन्स इट डजेंट मैटर व्हाट द ओरिएंटेशन इज, इट इज ऑलवेज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, दैट इंप्लाइज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि
ऑलवेज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एंड ये जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा रहेगा, मतलब अगर तुम एक डाइपोल को उठा के किधर से भी किधर मूव करा दो, लेट्स से कि दिस इज आवर डाइपोल, this is our dipole and it's making an angle theta। अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँ, यहाँ पे मूव करूँ, डजेंट मैटर, वो वहाँ रह जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स 0 है तो आगे उसके वजह से कुछ नहीं मूव करने वाला। तो दिस पर्टिकुलर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी न्यूट्रल, ठीक है। दिस इज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, या टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, U इज माइनस पी डॉट ई। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ये रहता, ओके सॉरी, उससे पहले मुझे टॉर्क देखना पड़ेगा। तो अगर टॉर्क के बारे में बात करो तो टॉर्क कितना है, टॉर्क इज P क्रॉस ई। तो टॉर्क P क्रॉस ई मतलब टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो विद दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो न्यूट्रल है, इक्विलिब्रियम पे है ही हमेशा, तो ऑल आई नीड टू एनालाइज इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब कब रहेगा वो देखते हैं। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टाउ को क्या होना पड़ेगा, 0, विच वी हैव सीन दैट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई। ये दोनों पॉसिबिलिटीज में हम, ये दोनों केसेस में हमने देखा था कि टॉर्क क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर टॉर्क 0 है, इन द सेंस ये इसका सॉरी थीटा, टॉर्क 0 एंड थीटा के दो वैल्यूज है, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई। सो लेट्स चेक कि इसमें से ये दोनों तो इक्विलिब्रियम हो गया, बोथ आर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बट लेट्स चेक कि इसमें स्टेबल न्यूट्रल है या फिर अनस्टेबल है, ठीक है। तो व्हेन यू ट्राई टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस पी ई, एंड इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, प्लस पी ई। एंड यू नो दैट दिस इज द मिनिमम वैल्यू and you know that in this case it is the maximum value. So this is directly or has given us the answer ki when theta is equal to 0, when theta is equal to 0, ये जो equilibrium होगा this is going to be stable, and when theta is equal to 180 ये equilibrium क्या होगा, unstable. Okay, so let's just visualize that, इसको visualize करके देखते। अगर मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट केस देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0, फर्स्ट केस में थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब ये हुआ अपना डाइपोल। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ यू स्लाइटली डिस्टर्ब इट, इसको अगर स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूँ, इसको अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूँ, तो देखो क्या होने वाला है कि ये ऐसे रोटेट कर दिया, एंड इस पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का सेंस क्या है, ऐसे, तो देखो ये टॉर्क ऐसे लगा, तो टॉर्क उसको वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आ रहा है, समझ गए ना, वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आ रहा है, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, एंड सिंस ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसमें रोटेट करेगा, ओके, या सॉरी ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हमने जो देखा इक्विलिब्रियम का, पाई पे, तो थीटा इज इक्वल टू पाई वाले केस में, थीटा इज इक्वल टू पाई वाले केस में ये अपना डाइपोल हुआ। अब अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूं तो देखो कैसा हो जाएगा, ऐसे हल्का सा मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अब इस पे टॉर्क का सेंस क्या है, टॉर्क का सेंस इसी तरफ है, देखो इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, बल्कि ये इसको ऐसे ले जाना चाह रहा है। सो यू कैन सी दैट इट इज गोइंग टू रोटेट कंप्लीटली, ऐसे रोटेट करके ऐसे आएगा। अगेन दिस इज गोइंग टू बी ऑसिलेटरी मोशन, बट दिस ऑसिलेशन वुड बी लार्ज। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल ऑसिलेशंस पॉसिबल है, डिपेंड्स कि तुमने कितना रोटेट किया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड इसमें कैसा ऑसिलेशंस होगा, लार्ज ऑसिलेशंस, अनस्टेबल लार्ज ऑसिलेशंस हो गए।
ओके, दिस इज द केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई। तो इक्विलिब्रियम, एक डाइपोल इक्विलिब्रियम पे कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कब इक्विलिब्रियम पे रहेगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर थीटा इज इक्वल टू 180। एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सा है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब P vector is parallel to E vector, and when P vector is anti-parallel to E vector, theta would be unstable equilibrium रहेगा। All right, this is a very important concept, इस पे बार बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। थैंक यू।